हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानने वाले हैं स्निफिंग के बारे में प्रैक्टिकली। आप लोगों ने कई बार सुना होगा मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके नेटवर्क में घुस जाए और आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले। अब इस काम के अंदर यानी कि आप इंटरनेट पे या नेटवर्क में जो भी सर्फिंग करते हैं, कोई भी डेटा जो आप सर्फिंग कर रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है। इवन जब आप लॉग इन करेंगे, आईडी पासवर्ड वगैरह डालेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचती रहेगी पैकेट्स के रूप में, और जरूरत पड़ने पे वो इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, किस तरह से एक अटैकर या एक हैकर नेटवर्क में डेटा को स्निफ करता है, ये हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। और मैन इन द मिडिल अटैक क्या है उसके बारे में भी आज आपकी समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, जैसे कि वायरशार्क नाम का एक टूल है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने वर्चुअल लैब बना रखी है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसकी मदद से आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वो जो टूल है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। दैट इज द नेम ऑफ द टूल वायरशार्क। और वायरशार्क जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले वाईफाई कनेक्शन आपको लेना है। वाईफाई कनेक्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जो मेरे इंटरनेट का कनेक्शन है वो वाईफाई में है। दूसरा, अगर आप लोकल एरिया कनेक्शन यूज कर रहे हैं केबल के जरिए तो आपको लोकल एरिया कनेक्शन लेना है। तो फिलहाल मैंने वाईफाई कनेक्शन लेके इसे कर दिया है स्टार्ट। जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे, डेटा को कैप्चर करना ये स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं डेटा कैप्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, वन बाय वन हम अपने टॉपिक्स पे काम करेंगे। मान लीजिए एक दूसरा कंप्यूटर है नेटवर्क में, आप देख सकते हैं यहाँ काली लिनक्स है, मैं इस पे वर्क करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो भी काम करेंगे वो सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। यहाँ मैंने कुछ साइट्स चलाई हुई हैं। एक तो है जीमेल के नाम से, यहाँ क्वालिटी प्लस नाम की एक वेबसाइट है, उसका मैंने लॉगिन पेज निकाल रखा है। यहाँ पे फेसबुक पे हम अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे, और इन सब के अलावा मैं गूगल सर्फिंग। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी वायरशार्क नाम का जो ये टूल है इसमें ऑलरेडी वो फिल्टर होता जा रहा है। जो आप सर्चिंग कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं डेटा पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन अभी हो सकता है आपकी समझ में ना आए, हम थोड़ा और इसे आगे बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। द नेम ऑफ द वेबसाइट इज गूगल। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे google.com स्टार्ट कर लिया है। google.com चलाने के बाद आप देखेंगे गूगल ओपन हो चुका है। तो यहाँ भी गूगल के सर्वर की इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 172 जो ये आईपी एड्रेस है 217, ये गूगल का ही है। तो गूगल पे हमने गूगल नाम की कोई चीज़ चलाई है, यहाँ पता चल गया। अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और एंटर मैं इसे कर देता हूँ। फ्रेंड, जैसे ही आप ये लिखेंगे मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग जो है यूट्यूब चैनल या वगैरह जो भी हो, उसकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमने इतना कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ, मतलब मेरा जो एक पर्टिकुलर काम है एक नेटवर्क में वो मैं कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कोई भी जो नाम है वो डालना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ लिखा मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग @gmail.com और एंटर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वालिटी प्लस नाम की जो साइट है इस पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ। यहाँ मैंने ट्राई किया क्वालिटी प्लस 345, और नीचे जो पासवर्ड है यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया admin@88 जो भी डालना था। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसे लॉग इन कर देता हूँ, और इसे हम रिमेंबर लेटर कर देते हैं, नॉट नाउ। देन फेसबुक में अगर मैं लॉगिन करके देख रहा हूँ, यहाँ मैंने कोई भी जो आईडी है वो डाल दी, और उसके बाद ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दिया और एंटर मैं कर देता हूँ। तो फेसबुक लॉगिन जो होना है वो स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, जितना भी हमने यहाँ पे वर्किंग किया है, अब आपको शायद नहीं पता चला होगा, लेकिन वो पूरी जो वर्किंग है यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी होगी। चलिए हम उसी के बारे में देखते हैं कि वो जो डेटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो अभी आपको तो पता नहीं चल रहा कि ऐसा कहीं से कुछ हो रहा है कि आपका डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके डाटा पे नजर रखी जा रही है, लेकिन अब यहाँ से आप वो सारा डाटा कैप्चर कर पाएंगे। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ हम उस डेटा सर्फिंग की टेक्निक्स के बारे में सर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे करना पड़ेगा हमें बंद। यहाँ क्लिक कर दीजिए रेड बटन पे, स्टॉप द रनिंग कैप्चर, और आप देखेंगे वो चलना बंद भी हो गया क्योंकि हमने वो बंद कर दिया है। तो स्टॉप मैं इसे कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम डेटा को सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी सारे तरीके हैं, एक एक करके हम सभी के बारे में वर्क करेंगे। आप यहाँ देखिए जो भी रिक्वेस्ट गई हैं, डेटा पैकेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हम इसे अप एंड डाउन करके देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा। तो फ्रेंड्स जिस भी मतलब आप लोकेशंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए टाइमिंग कौन सा है, उसके बाद सोर्स यानी कहाँ से ये वर्क हो रहा है, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट है वो जा रही है। तीसरा मतलब कौन सा प्रोटोकॉल इसमें काम कर रहा है और उस प्रोटोकॉल की लेंथ कितनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अब हमने कई बार कुछ चीज़ें सर्च भी की हैं। आप देखेंगे ये सर्चिंग को शो कर रहा है कि आपने कोई चीज़ सर्च की है। ओके, अब हमने आईडी पासवर्ड भी डाल के देखे थे। तो सारा कुछ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस तरह से ये हमें इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो एक एक करके, अच्छा बहुत बड़ा अगर डेटा हो जाता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें होती है डेटा को ढूंढने में, लेकिन मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप यहाँ आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने लॉगिन करके देखा है आईडी और पासवर्ड्स अगर हमें निकालने पड़ जाएं तो किस तरह से हम निकालेंगे उस पर हम काम करते हैं। देन ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमने गूगल के बारे में सर्च किया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें शो कर रहा है, क्वेरी की गई है accounts.google.com, यानी कि हमने एक जीमेल ओपन किया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस पे क्वेरी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। फिर जो जो रिक्वेस्ट गई हैं और आई हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं डेट, टाइमिंग, सर्वर्स की जानकारी हमें मिल रही है। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे पोस्ट लॉगिन index.php, इस पे मतलब लॉगिन करने की कोशिश की गई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कोई खास इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो फ्रेंड जैसे ही आप इसे नीचे से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि क्वालिटी प्लस जो है लॉगिन index.php का पेज आ गया और इसी के अंदर रिक्वेस्ट गई है। और आगे देखते हैं, यहाँ आप देखिए यूजर नेम हमें दिखा रहा है। यूजर नेम में लिखा गया है क्वालिटी प्लस 345 और पासवर्ड में जो हमने लिखा था एडमिन, ये है पासवर्ड। तो फ्रेंड्स दोनों चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीजें कैप्चर हो गई, जबकि हम एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि काली लिनक्स, और काली लिनक्स से भी इसने डेटा को कैप्चर कर लिया। ये इन्फॉर्मेशन आप ऊपर भी देख सकते हैं कि 4 आइटम्स आप यहाँ देख सकते हैं। क्वालिटी प्लस 345 यूजर नेम में यूज किया गया और वैल्यू तो ये है और पासवर्ड उसका ये इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लाइक हमने काफ़ी सारी चीज़ें चलाई थी काली लिनक्स के अंदर, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स सही और गलत के लिए आप यहाँ देखिए, हमने क्वालिटी प्लस 345 यूज़ किया था और पासवर्ड यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पासवर्ड यही था जो हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से मैन इन द मिडिल अटैक किया जाता है और जो हैकर्स हैं या अटैकर्स हैं वो इस तरह से आपके डेटा को चुरा लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्निफिंग या मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है और किस तरह से हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। और आगे के वीडियोज़ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसे डिटेक्ट करें और बचें। होप सो वो वीडियो भी आपको पसंद आएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।